Welcome to Mystery in 5 minutes. कुछ कहानियां ऐसी होती है ना जो हर तरह के लॉजिक को, हर तर्क को धता बता देती हैं। आज हम 20वीं सदी के सबसे अजीब, सबसे अनसुलझे मामलों में से एक के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो विज्ञान और रहस्य के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सुनसान जगह से, एक पहाड़ी जो मानो दुनिया से कटी हुई है और एक बहुत गहरा राज अपने अंदर छिपाए हुए है। और इस पहाड़ी पर पहुंचते हैं दो लोग। वे यहाँ क्यों आए थे, उनका मकसद क्या था, ये किसी को नहीं मालूम था। पर यह कोई आम सैर सपाटा तो बिल्कुल नहीं था। और उनके साथ कुछ ऐसा था जो इस केस की पहचान बन गया। उनके चेहरों पर शीशे के बने हुए अजीब से मास्क। यही वो एक डिटेल है जो इस कहानी को इतना डरावना और यादगार बना देती है। जब वो मिले तो वहां किसी भी तरह के हिंसा का कोई नामो निशान नहीं था। न कोई छीना झपटी, न कोई चोट। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस आराम से लेटे हों। लेकिन वो मर चुके थे और ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसे सुलझाने में इन्वेस्टिगेटर्स को दशकों लग गए। और सच कहूं तो ये आज भी हमें उलझाए हुए हैं। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1966 में ब्राजील के विंटम हिल पर, जहां ये सब कुछ शुरू हुआ। साल था 1966, अगस्त का महीना। जगह थी ब्राजील के रियो डे जनेरो के पास एक ऊंची अलग थलग सी पहाड़ी, विंटम हिल। और यहीं पर कुछ बच्चे खेलते खेलते एक ऐसी चीज देख लेते हैं जो शायद वो जिंदगी भर नहीं भुला पाए। उन्हें दो आदमियों की लाशें मिलती हैं, लेकिन अजीब बात थी उनका हुलिया। दोनों ने फॉर्मल सूट पहने हुए थे, पास में रेनकोट रखे थे और सबसे चौंकाने वाली चीज, उनकी आंखों पर शीशे के बने हाथ से तैयार किए गए मास्क थे। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, ये केस और भी ज्यादा रहस्यमयी होता चला गया, क्योंकि जो सबूत वहां मिले उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला वो था जो वहां नहीं मिला। सोचिए, किसी भी क्राइम सीन पर क्या देखने को मिलता है? जोर जबरदस्ती के निशान, शायद चोटें, खून, है ना? पर यहां ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मानो वो बस लेटे और उनकी जान निकल गई। उनकी जेबें खंगाली गई तो ना कोई हथियार मिला, ना कोई पहचान पत्र। एक ऐसा सीन था जो किसी भी आम थ्योरी में फिट ही नहीं बैठ रहा था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मर्जी से किया गया हो, पर क्यों, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। और फिर इन्वेस्टिगेटर्स को वो एक चीज मिली जिसने इस रहस्य को हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक छोटा सा अजीब सा नोट। एक आदमी की जेब से एक नोटबुक मिली जिसमें अजीब सा मैसेज लिखा था। ये किसी अजीब रस्म के लिए दिए गए निर्देशों की तरह लग रहा था। 4:30 बजे तय जगह पर पहुंचना, 6:30 बजे कैप्सूल लेना, प्रभाव के बाद धातुओं की रक्षा करना और फिर मास्क पहनकर सिग्नल का इंतजार करना। इन शब्दों का क्या मतलब था? ये नोट उनके आखिरी पलों का एक पूरा प्लान दिखाता है। वो एक तयशुदा टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे जिसमें कोई अनजान प्रभाव और एक रहस्यमयी सिग्नल शामिल था। सबसे जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ पहले से तय था। लेकिन जवाब देने की जगह इस नोट ने और भी गहरे सवाल खड़े कर दिए और यहीं से जांच कई बंद गलियों में जाकर भटक गई। सबसे पहला और सीधा सवाल, नोट में जिन कैप्सूल का जिक्र था वो कहां गए? पूरे इलाके की तलाशी ली गई, लेकिन ना तो कोई कैप्सूल मिला और ना ही उनका कोई निशान। और मामले को और भी ज्यादा उलझाने के लिए जब तक लाशें मिली वो इतनी खराब हालत में थीं कि पोस्टमार्टम से कुछ भी साफ पता लगाना नामुमकिन था। यानी मौत की असली वजह हमेशा के लिए एक राज ही रह गई। और ये सब हमें वापस उसी सबसे परेशान करने वाले सवाल पर ले आता है जो इस पूरे केस के केंद्र में है। आखिर वो शीशे के मास्क किस चीज से बचने के लिए थे? किसी तरह की तेज रोशनी से या किसी खतरनाक एनर्जी से? ये वो सवाल है जिसने दशकों तक लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। जब कोई ठोस सबूत हाथ ना लगे तो अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कुछ सबसे मशहूर थियरीज पर। कुछ लोगों का मानना है कि वो किसी आध्यात्मिक या वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे जो बहुत बुरी तरह से गलत हो गया। दूसरों को लगता है कि मामला और भी अजीब है, कि वो एलियंस यानी यूएफओ से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और मास्क शायद किसी दिव्य ऊर्जा से बचने के लिए थे। और एक तीसरी थियरी ये भी है कि ये कोई सीक्रेट डील थी जो बहुत बुरी तरह फेल हो गई। इतने साल गुजर गए, आज भी विंटम हिल की वो पहाड़ी एकदम शांत है और उसने अपने राज को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। जो कुछ भी हुआ हो, एक सवाल आज भी उस पहाड़ी की खामोशी में गूंजता है। एक सवाल जो हमें उस रहस्यमयी रात के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर वो वाकई किसी सिग्नल का इंतजार कर रहे थे तो वो किसका इंतजार कर रहे थे? और शायद इससे भी बड़ा सवाल, क्या वो सिग्नल कभी आया भी? यही वो सवाल है जो लीड मास्क केस को इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बनाता है। Comment the next mystery you want to know.